दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां विज्ञान के बड़े बड़े नियम भी घुटने टेक देते हैं? एक ऐसा स्थान जहां करोड़ों की आधुनिक जीसीबी मशीन आकर अचानक खुद ब खुद मूक बाधिर हो जाती है। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के दिल यानी कि नरसिंहपुर जिले के डोंगर घाट में स्थित दूल्हा देव दादा महाराज दरबार में। नरसिंहपुर जो अपनी उपजाऊ और हरी भरी धरती, गन्ने के लहराते खेतों और मां नर्मदा के पावन घाटों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं इसी पावन भूमि पर एक ऐसा दिव्य चमत्कार भी जिसे देखकर देश विदेश के पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी दंग रह गए थे। आखिर कौन है दादा महाराज? क्या है इस मंदिर का वो इतिहास जो आज भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है? आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस महान क्षेत्र की। नरसिंहपुर की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह वीर सहदेव की ऐतिहासिक विरासत, महान संतों की तपोस्थली और बेहद समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के लोग जितने सीधे और नेक दिल हैं, उनकी आस्था उतने ही अटूट है और इसी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र दूल्हा देव महाराज। लोक मान्यताओं के अनुसार पूरे बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में दूल्हा देव महाराज को एक अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में इन्हें भगवान शिव का ही एक अंश माना गया है, लेकिन स्थानीय इतिहासकार इसका संबंध ओरछा के प्रसिद्ध त्यागी चरित्र लाला हरदौल से भी जोड़ते हैं, जिन्हें न्याय और मर्यादा का देवता माना जाता है। नरसिंहपुर की डोंगर घाट क्षेत्र के इस पवित्र माटी को दादा महाराज ने स्वयं अपनी तपोस्थली और वास के रूप में चुना था। तब से लेकर आज तक यहाँ के लोगों ने जीवन में दादा महाराज का स्थान सर्वोच्च है। घर में शादी का पहला कार्ड हो, नई गाड़ी की पूजा हो या कोई भी शुभ काम, बिना दादा महाराज के दरबार में अर्जी लगाए यहाँ कोई शुरुआत नहीं होती। लेकिन इस दरबार की गूंज देश की सीमाओं को लांघकर तब बाहर आई जब यहाँ नेशनल हाईवे 44, जो कि पहले NH 26 था, का महत्वाकांक्षी 4 लेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है। सरकारी नक्शे और आधुनिक सैटेलाइट प्लानिंग के मुताबिक हाईवे का रास्ता ठीक उसी जगह से गुजर रहा था जहां दादा महाराज का यह प्राचीन मंदिर था। प्रशासन और इंजीनियर्स के नियमों के अनुसार विकास के लिए इस मंदिर को हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाना था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक जेसीबी और खुदाई की मशीनें मंदिर की दीवारों को छूने के लिए आगे बढ़ी, अचानक उनके इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। ऑपरेटर हैरान रह गए। देश के कोने कोने से बड़े बड़े मैकेनिक्स बुलाए गए, करोड़ों की मशीनों के पुर्जे पुर्जे जांचे गए, लेकिन मशीनों में कोई खराबी नहीं थी। चमत्कार देखिए, जैसे ही उन मशीनों को मंदिर से दूर ले जाया जाता, वो एक सेल्फ स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की एक ईंट भी हटाने के लिए आगे बढ़ी, उनका दम निकल जाता। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस वक्त एक अड़ियल और अहंकारी इंजीनियर ने इस बात को अंधविश्वास मानकर जबरन काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर परिसर से कुछ ही दूर पर उसका एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस घटना ने वहां काम कर रहे मजदूरों, ठेकेदारों और बड़े बड़े अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब तकनीकी और विज्ञान और आधुनिक मशीनें पूरी तरह फैल हो गई, तब जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के शीर्ष अधिकारियों को समझ आया कि यहाँ कोई आम शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात दादा महाराज का पहरा है। आखिरकार बड़े बड़े IAS अधिकारियों और इंजीनियर्स को इस दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने खुद दादा महाराज के दरबार में आकर माथा टेका, अनजाने में हुई गलती की माफी मांगी और एक ऐसा फैसला लिया जो भारत के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। प्रशासन ने मंदिर को छुए बिना करोड़ों रुपए खर्च करके हाईवे के पूरे नक्शे और अलाइनमेंट को ही बदल दिया। यही कारण है कि आज भी जब आप इस हाईवे से गुजरेंगे तो देखेंगे कि एकदम सीधा आ रहा 4 लेन हाईवे मंदिर के पास आते ही चमत्कारिक रूप से मुड़ जाता है। मंदिर को सुरक्षित रखते हुए बगल और ऊपर से रास्ता निकाला गया है। आज भी यह माना जाता है कि इस पूरे हाईवे पर चलने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा का जिम्मा खुद दादा महाराज संभालते हैं। दादा महाराज के इस भव्य दरबार में जात पात या अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। यहाँ केवल न्याय होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त
यहाँ सच्चे मन से अपनी झोली फैलाता है, दादा महाराज उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। नरसिंहपुर के लोगों की मेहमान नवाजी और उनकी भक्ति यहाँ आने वाले हर बाहरी श्रद्धालु का दिल जीत लेती है। दादाजी को प्रसन्न करना भी बेहद सरल है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर दादाजी को नारियल, लाल या भगवे रंग की सुंदर पगड़ी और गुलाब के फूल और पंचमेवा अर्पित करते हैं। वैसे तो यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शनिवार का दिन साक्षात उत्सव जैसा होता है। हर शनिवार यहाँ भीड़ का जनावा लगा रहता है। दूर दूर के राज्यों से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और खुशियां लेकर लौटते हैं। इस हाईवे से गुजरने वाला चाहे कोई भी ट्रक ड्राइवर हो, बस चालक हो या आम राहगीर, वो कुछ पलों के लिए गाड़ी रोककर दादाजी के चरणों में प्रणाम जरूर करता है, ताकि उनका पूरा सफर सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह थी नरसिंहपुर के महारक्षक चमत्कारी दूल्हा देव दादा महाराज की वो सत्य गाथा और हमारे प्यारे नरसिंहपुर जिले की गौरवशाली गाथा, जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप कभी इस नेशनल हाईवे 44 या इस खूबसूरत जिले से गुजरे हैं? क्या आपने भी दादा महाराज के इस चमत्कारी मोड़ को देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो और दादाजी की महिमा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने परिवारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जय श्री राम।